राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। कल मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ऊपर से हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और नीचे तक आते हैं तो मार्केट कहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अपने इसने 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया है और अगर आप देखेंगे वहां से ये ऊपर गए हैं नहीं, क्योंकि अगर 0.618 से ऊपर चला जाता है यानी कि 65,553 से ऊपर चला जाता तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट फिर से एक ट्रेंड को चेंज कर सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था। क्योंकि फिर हम सीधे सीधे अप्रोच करने की कोशिश करते 0.786 को इस वाले जोन में, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं, वहीं से ही रिजेक्शन लेता रहा। उसके बाद एक चैनल का फॉर्मेशन भी करता हुआ आपको मार्केट यहां पे दिखाई दिया और फिर उसका ब्रेकडाउन दिया। अब रीटेस्टिंग चल रही है। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, हमें यहां पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। पहले मैं यहां से फिबोनाची को हटा लेता हूं। कुछ चीजें और ऑब्जर्व करो। इस वाली जोन से इस दिन भी बाइंग आई थी 25 को और मार्केट ने काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दिखाया था, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठा हुआ है। हमने ये भी ऑब्जर्व करा कि अभी भी हमें ग्रीन कैंडल्स यहां से देखने को मिल रही हैं इसी वाले जोन से। तो अगर मार्केट को यानी कि बिटकॉइन को अगर नीचे गिरना है तो इस वाले जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बायर्स है उनका स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे पड़ा होगा। ये भागेंगे डर के मारे भागेंगे, तो ये बेचेंगे तो इसमें और ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर से यहीं पे वही सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या गिरावट की शुरुआत हो चुकी है या और भी गिरावट आएगी। इसका जवाब हमने ढूंढा था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और क्या जवाब था वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें डरना कब है? हमें डरना तब है जब इस वाले जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि 60,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगा, तब डर वाली सिचुएशन हो जाएगी कि हाँ नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि जब जब पहले यहां पे इस जोन में आया तब बाइंग मिल गई, फिर यहां पे इस जोन में आया उसके बाद भी बाइंग मिल गई, फिर से इस जोन में आया था बाइंग मिल गई। इस तरह का मोमेंटम यहां पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो भले ही आपको ये वाली सिचुएशन देखने को मिल रही हो, एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा हो, लेकिन हमें घबराना कब है या नेगेटिव साइड कब प्लान करना है? जब 60,000 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, उससे पहले कुछ भी प्लान नहीं करना है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर होगी। दूसरी एक और चीज, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, दिखाई दे रही है कि नहीं? तो अगर ये वाला एक इंपॉर्टेंट स्विंग मार्केट ने बना दिया, अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करें ट्रेंड लाइन को, आपको दिखाई देगा कि पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर चुका है। लेकिन हम सिंपल सा प्राइस एक्शन समझेंगे कि अगर ये स्विंग मार्केट ने बना दिया और अगर ये मोमेंटम देना चाहता है, फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाना चाहता है, तो इस वाले स्विंग के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। भाई ऊपर जाते समय एक तो ये ट्रेंड लाइन पहला रेजिस्टेंस बनेगा। काफी लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप पिछले स्विंग के ब्रेकआउट पे सोचो। क्योंकि कई बार वो ये सोचते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो फिर रिवर्स हो जाता है और वे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर वे पिछले स्विंग पे फोकस रखेंगे तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड में कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो एक अलग पार्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को आपको बूस्टअप मिल जाएगा। आइए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल के देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका भी डिस्कशन करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम यही देख रहे हैं कि जो 27 की बात करें, हमें एक तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन यहां पे देखने को मिल रहा है। सॉरी, प्रीवियस डे लो का आपको यहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया, तो आप ध्यान ये रखेंगे ये क्या बन चुका है हमारे लिए, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, यानी कि 62,400 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाता है, तो और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नेगेटिव साइड कब तक नहीं घबराना है, जब तक कि आपको 60,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता। ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी समझ लिया है।
ऊपर की सिचुएशन की बात करें तो जो ये प्रीवियस डे लो बना हुआ है, जब तक मार्केट इसका प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम नहीं करने लग जाता बिटकॉइन, तब तक आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये धीरे धीरे रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई दे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि या ब्रेकडाउन मिल रहा है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिला तो वो अपने ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिला तो वो अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 64,000 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।